नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ पिछले वीडियो में पढ़ाए गए लेसन इन द जू को ध्यान से रिवाइज कर लिया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग लेसन इन द जू के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को टेक्स्ट बुक पेटल्स से कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है अगर आपने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इनको आसानी से दे सकेंगे। लेकिन अगर आपने लेसन को नहीं पढ़ा है तो आइए इनको देखते हैं। इनके उत्तर, इनके आंसर हमारी बुक में से ही लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वेदर लाइक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर लिखा है द वेदर वॉज क्लाउडी। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ द वेदर वॉज क्लाउडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द जिराफ। तो बच्चों फटाफट बताओ, जिराफ कहाँ था? द जिराफ इज नियर द फेंस। जो जिराफ है वो फेंस के पास में था। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? द जिराफ वॉज नियर द फेंस। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में है, इसलिए आंसर भी हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों पिक्चर में, यहाँ पर एक जिराफ है जो फेंस के पास खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज अ लॉन्ग नेक। आइए देखते हैं इसका आंसर। ये यहाँ पर है, इट हैज अ लॉन्ग नेक। यहाँ पर इट किसके लिए कहा गया है? इट जिराफ के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हुआ? द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। तो बच्चों आपको पता है ना, जो जिराफ है उसकी सबसे लंबी गर्दन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट वर द मंकीज डूइंग। जो बंदर हैं वो क्या कर रहे थे? देखते हैं इसका आंसर। द monkeys are swinging up and down the trees। यहाँ पर जो मंकी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पेड़ों के ऊपर नीचे झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो है पास्ट टेंस में, तो आंसर भी होगा पास्ट टेंस में। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हुआ द monkeys were swinging up and down the trees। बच्चों आप देख रहे हैं जो बंदर हैं वो पेड़ पर ऊपर नीचे करके झूला झूल रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द लायन। शेर कहाँ था? तो याद है बच्चों शेर कहाँ था? सही बताया, जो शेर है वो अपने डेन के बाहर सो रहा था। आइए देखते हैं बुक में ये आंसर कहाँ है। यस, ये यहाँ पर है। द लायन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन। बच्चों जो लायन का घर होता है उसको हम डेन कहते हैं। डेन जिसे हम गुफा या मांद भी कहते हैं। यहाँ पर जो इन फ्रंट ऑफ है ये एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड है जिसका प्रयोग हम सामने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? इसका आंसर हुआ द लायन वॉज in front of its den। Next question, name the animals who have stripes on their bodies। stripes यानी धारियां या पट्टियां। तो वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके शरीर में धारियां या पट्टियां होती हैं? तो याद आया बच्चों, आपने जब लेसन पढ़ा था उसमें दो एनिमल्स थे जिनकी बॉडी में स्ट्राइप्स होती हैं। तो आइए देखते हैं बुक में इनका आंसर कहाँ है। द टाइगर इज कमिंग डाउन। यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ इसकी धारियां दिख रही हैं एंड ये आगे लिखा भी है, इट हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। यानी ये जो टाइगर है इसके शरीर में धारियां या पट्टी हैं। दूसरा एनिमल कौन सा है? तो दूसरा एनिमल देखते हैं, ये यहाँ पर है। जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। उसके आगे लिखा है दे ऑल हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज। ये देखा आपने,
ये यहाँ पर जो जेब्रा फैमिली दिखाई दे रही है, इनके सारे मेंबर्स की बॉडी पे स्ट्राइप हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ टाइगर एंड जेब्रा हैव स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, was the deer in front of the tree और behind the tree? यहाँ पर in front of सामने के लिए और जो behind है उसका यूज पीछे के लिए किया गया है। ये दोनों प्रीपोजिशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों एक दूसरे की अपोजिट भी हैं। तो आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, तो यहाँ पर बेबी डियर है वो पेड़ के सामने नहीं था, कहाँ था? पेड़ के पीछे था, बिहाइंड द ट्री। आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं, जो बेबी डियर है वो पेड़ के पीछे है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा द डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री? जो चिड़िया थी वो क्या पेड़ पर बैठी हुई थी? नहीं नहीं, चिड़िया तो पेड़ के ऊपर उड़ रही थी। तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ है। यस, ये यहाँ पर है, ये देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। जो बर्ड्स हैं, जो आपकी यहाँ पर पीली बर्ड्स हैं, वो पेड़ के ऊपर से उड़ रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा नो, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेबी जेब्रा डूइंग? जो बेबी जेब्रा था वो क्या कर रहा था? तो याद है आपको, बेबी जेब्रा अपने मम्मी पापा के बीच में खेल रहा था। देखते हैं इसका आंसर। यस, ये यहाँ पर है, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो बेबी जेब्रा है वो अपने पेरेंट्स के बीच में खेल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन इट्स पेरेंट्स। पेरेंट्स क्यों लिखा? क्योंकि जब माता पिता को हम एक साथ कहते हैं तो वहां पर हम उनकी जगह पेरेंट्स भी लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर वर्ड पावर है। यहाँ पर क्या करना है? सर्कल द ऑड वन आउट, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से जो 3 हैं उनमें कोई समानता है और जो चौथा है वो उनसे अलग है या असमान है। उसी ऑड को हमें सर्कल करना है। एग्जाम्पल के लिए जो फर्स्ट है उसको मैंने आपके लिए किया हुआ है। पहला क्या है? पीकॉक, पैरेट, स्पैरो, मंकी। तो यहाँ पर जो पीकॉक है, पैरेट है एंड स्पैरो है, ये तीनों आपके बर्ड्स के नाम हैं। लेकिन जो मंकी है वो एक एनिमल है, इसीलिए यह इन सबसे अलग है, ऑड है। तो इसको मैंने यहाँ पर सर्कल किया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सन, ट्री, मून, स्टार। तो यहाँ पर जो सन है, मून है और जो स्टार है वो स्काई में होते हैं और जो ट्री है वो अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो ट्री है वो आपका ऑड है और इसको हम यहाँ सर्कल करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप करिए, लिली, रोज, जैस्मिन, ग्रेप्स। तो बच्चों समझ में आया इसमें क्या ऑड है? वेरी गुड, यहाँ पर ग्रेप्स ऑड है। क्यों? क्योंकि लिली, रोज एंड जैस्मिन ये फ्लावर्स यानी फूलों के नाम हैं, जबकि जो ग्रेप्स है वो एक फ्रूट है या यह एक फल है। तो यहाँ पर ग्रेप्स ऑड है और यहाँ हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वन, लायन, टाइगर, शीप, एलिफेंट। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर जो लायन है, टाइगर है और एलिफेंट है, ये आपके वाइल्ड एनिमल हैं, क्योंकि ये जंगल में होते हैं, खतरनाक होते हैं और इनको जंगली कहते हैं। लेकिन जो शीप है वो पालतू है, इसलिए यहाँ पर जो शीप है वो आपका ऑड है और यहाँ इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है ब्रदर, चेयर, सिस्टर, मदर। यानी जो ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है,
ये रिलेशन को बताते हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन जो चेयर है वो नॉन लिविंग है, इसलिए चेयर इनमें से अलग है, असमान है, इसलिए यहाँ पर चेयर ऑड है और उसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, फिश, कैमल, टर्टल, क्रोकोडाइल। यहाँ पर फिश, टर्टल एंड क्रोकोडाइल ये पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन जो कैमल है वो आपका डेजर्ट या रेगिस्तान में रहता है, इसलिए कैमल ऑड है और यहाँ पर इसको हम सर्कल करेंगे। आइए अब कुछ आगे करते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिन्हें देखकर हमें सेंटेंस में करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। तो बच्चों, प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन वह वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। तो यहाँ पर जो डॉगी है फर्स्ट पिक्चर में, वो कहाँ है? वो टेबल के नीचे बैठा है। तो आइए देखते हैं पहला वाला जो आपका सेंटेंस है पिक्चर के अकॉर्डिंग वहां पर क्या आएगा। तो जो फर्स्ट है वो है आपका, इज द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल? नो, इट इज सिटिंग, वेरी गुड, इट इज सिटिंग अंडर द टेबल। नेक्स्ट वन, is the girl standing behind the television? No, she is standing dash the television. तो यहाँ पर पिक्चर में देखिए जो गर्ल है क्या वो बिहाइंड यानी कि टेलीविजन के पीछे है? नहीं नहीं, वो तो टेलीविजन के आगे है, यानी यहाँ पर जो हम फिल करेंगे वो हम फिल करेंगे इन फ्रंट ऑफ। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस बनेगा, no, she is standing in front of the television. Next one, is the cat sitting under the box? जो बिल्ली है क्या वो बॉक्स के नीचे बैठी है? नहीं नहीं, पिक्चर में तो बिल्ली बॉक्स के ऊपर बैठी है, तो ऊपर के लिए यहाँ हम फिल करेंगे ऑन। तो सेंटेंस बना, no, it is sitting on the box. Next one, is the girl standing in front of the car? No, she is standing dash the car. तो बच्चों फटाफट आप पिक्चर को देखो और बताओ कि जो लड़की है, जो गर्ल है, क्या वो कार के फ्रंट में है? नहीं नहीं, वो तो कार के पीछे है। तो पीछे के लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं बिहाइंड। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे बिहाइंड और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, नो, शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। नेक्स्ट वन, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। जो अभी हम पहले कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स? लेकिन यहाँ पर तो हम पिक्चर में देख रहे हैं जो बर्ड है वो दो बॉक्सेस के बीच में है। तो जब कोई चीज दो चीजों के बीच में होती है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं बिटवीन, यानी जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हमारा, नो, इट इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस। बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब दो चीजों के बीच की बात होती है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन अगर जो चीजें हैं वो दो से ज्यादा हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन एमंग का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में नेक्स्ट जो हमें करना है वो है, कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम। यहाँ पर आपको कुछ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर को पुराने न्यूज़पेपर या मैगजीन से कलेक्ट करना है और उनको अपनी कॉपी पर चिपकाना है, साथ ही साथ नीचे उनके नाम भी लिखने हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम घरेलू जानवर कहते हैं, जो खतरनाक नहीं होते और उनको हम अपने साथ घर में रख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स
यानी जंगली जानवर जो खतरनाक होते हैं और जंगल में रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स या जंगली जानवर। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं। जो फर्स्ट एनिमल है वो है शीप, शीप यानी भेड़। नेक्स्ट वन काउ, इसके बाद डॉग, फिर गोट और hen। ये सारे आपके पालतू जानवर हैं, डोमेस्टिक एनिमल हैं, क्योंकि इनको हम अपनी फैमिली के साथ घर पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स देखते हैं। बियर, लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड राइनो। ये सारे आपके खतरनाक जानवर हैं जिनको हम जंगली जानवर कहते हैं, और ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। आप इसी तरह से कुछ और डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स को पुरानी मैगजीन और न्यूज़पेपर से ढूंढिए और उनको कॉपी पर पेस्ट कीजिए, साथ ही साथ उनके नीचे नाम भी लिखिए। लेजर टाइम यानी मजे का समय। तो जब आप यहाँ पर खाली हो, फ्री हो, तो आप अपने मजे के लिए इस प्यारी सी पोयम को पढ़िए। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, उन्हें ध्यान से समझिए। तो आइए एक बार मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। 4 little mice, 4 छोटे चूहे, became very hungry one night, एक रात बहुत भूखे हो गए। Into the kitchen they hurried, और जल्दी से किचन के अंदर घुसे। फिर क्या हुआ? And in a corner a chunk of cheese they spied, spied यानी ढूंढा या खोजा। तो क्या हुआ? और एक कोने में उन्होंने चीज यानी पनीर का टुकड़ा ढूंढा। फिर क्या हुआ? Two went under the cheese and nipped from below, दो चीज के नीचे गए और नीचे से कुतरना शुरू कर दिया। Until they met halfway through, जब तक वो आधे रास्ते तक नहीं मिले। One sat on the cheese and ate much more from the above, एक चीज के ऊपर बैठा और ऊपर से काफी सारा खा गया। The fourth watched them beside, एक चौथा बेचारा उनको बगल से देख रहा था। क्यों देख रहा था? For he could find no place inside, क्योंकि उसे अंदर कोई जगह नहीं मिली थी। तो देखा बच्चों आपने, कितनी मजेदार छोटे छोटे चूहों की ये पोयम है। इसको आप अपने मजे के समय में, खाली समय में कई बार पढ़िए। और यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन आई हैं जिनको यहाँ पर मैंने रेड से लिखा हुआ है, वो हैं into, in, under, below, through, on, above, beside and inside। इन प्रपोजिशन को आप बहुत अच्छे से समझिए। फर्स्ट है आपकी into, into यानी इस प्रीपोजिशन का यूज अंदर के लिए किया गया है। दूसरी है in a corner, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, इन का जो यूज है वो भी अंदर के लिए करते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ में के लिए किया गया है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है अंडर, अंडर यानी नीचे के लिए। इसी तरीके से जो बिलो है उस प्रीपोजिशन का यूज भी हम नीचे के लिए करते हैं। थ्रू, जब हम किसी चीज के बीच से होकर जाते हैं वहां पर हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑन यानी ऊपर, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज या वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर उसके सरफेस को टच करते हुए होती है। इसके बाद अबव, अबव यानी ऊपर। इसके बाद बिसाइड, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। तो जब कोई चीज बगल में होती है वहां पर हम बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और इनसाइड यानी अंदर की तरफ से। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब तक आपने स्टोरी इन द जू और इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।